एक बार सोचिए, इंडिया के बेस्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स अपने देश में काम करने के बजाय फॉरेन कंट्रीज में जाकर सेटल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये एक बड़ा इशू है जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जब हमारे मोस्ट स्किल्ड पॉपुलेशन देश छोड़ देती है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल और कल्चरल भी होता है। आज के एपिसोड में हम ब्रेन ड्रेन के रीजंस, इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन ड्रेन का मतलब समझते हैं। जब एक कंट्री की हाईली स्किल्ड और टैलेंटेड पॉपुलेशन बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरी कंट्रीज माइग्रेट करती है, तो उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इंडिया के केस में हर साल 2 लाख से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू 2023 के हिसाब से इंडिया ने एक डिकेड में अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का 10% लॉस किया है। अब सवाल ये है कि लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला है बेटर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हायर सैलरीज, बेटर रिसर्च फैसिलिटीज और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। सेकेंड इज एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। हार्वर्ड, एमआईटी और स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस में स्टडी करने का सपना बहुत सारे इंडियंस के लिए अट्रैक्टिव होता है। वहाँ सेटल होना उनके लिए नेक्स्ट स्टेप बन जाता है। थर्ड इज वर्क लाइफ बैलेंस। फॉरेन कंट्रीज में काम के का स्ट्रेस कम और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। फोर्थ इज करप्शन और ब्यूरोक्रेसी। इंडिया का इनएफिशिएंट सिस्टम और रैपिड रेड टेपिज्म लोगों का करियर ग्रोथ में बैरियर बन जाता है। फिफ्थ इज लैक ऑफ रिसर्च आर इन डी इन्वेस्टमेंट। इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करता है, जो ग्लोबल एवरेज 2.5% से काफ़ी कम है। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ब्रेन ड्रेन का इफेक्ट सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं होता, ये देश की ग्रोथ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक लॉस। स्किल्ड वर्कर्स के माइग्रेट होने से इकोनॉमी का पोटेंशियल ग्रोथ स्लो हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज का हर स्किल्ड माइग्रेट एक इकोनॉमिक्स लॉस रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड, इनोवेशन गैप। जब रिसर्चर्स और साइंटिस्ट देश छोड़ते हैं, तो देश की इनोवेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी इंक्रीजेस। जब मिडिल क्लास और अपर क्लास इंडिविजुअल्स माइग्रेट करते हैं, तो रिमेनिंग पॉपुलेशन और ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस करती है। देन देर इज कल्चरल एरोजन। स्किल्ड माइग्रेंट्स अपने कल्चरल वैल्यूज़ और हेरिटेज को दूसरे कल्चर्स में इंटीग्रेट करते हैं, जो अपने देश के लिए एक लॉस होता है। सब कुछ नेगेटिव नहीं होता। सो ब्रेन ड्रेन के कुछ पॉजिटिव साइड एस्पेक्ट्स भी होता है। फर्स्ट इज रेमिटेंसेस। बाहर सेटल होने वाले इंडियंस अपनी फैमिलीज के लिए पैसा भेजते हैं, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया हर साल $87 बिलियन रेमिटेंसेस रिसीव करता है। सेकेंड इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इंडियन प्रोफेशनल्स जैसे सुंदर पिचाई और सत्या नडेला दुनिया भर में इंडिया के नाम रोशन करता है। थर्ड इज रिवर्स ब्रेन ड्रेन। काफ़ी लोग सक्सेसफुल होने के बाद वापस इंडिया आके अपने देश में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सोच रहे होंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो इंडिया को लेने चाहिए, जैसे कि बेटर R&D इन्वेस्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा फंडिंग एलोकेट करनी होगी, ताकि प्रोफेशनल्स को इंडिया में ही अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इम्प्रूविंग वर्क इन्वायरमेंट। वर्क लाइफ बैलेंस और कॉम्पिटिटिव सैलरीज ऑफर करना ज़रूरी है, ताकि इनको यही अपॉर्चुनिटीज़ अपने ही नेशन में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। एक रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करने से स्किल्ड इंडिविजुअल्स अपने आइडियाज़ इंडिया में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। देन रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। सिंप्लीफाइड सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंसी से करियर ग्रोथ को एक्सलेरेट किया जा सकता है। देन इनकरेजिंग डायस्पोरा एंगेजमेंट। जो लोग अब्रोड ऑलरेडी सेटल्ड हैं, उनको इंडिया के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना एक विन विन सोल्यूशन हो सकता है। ब्रेड ट्रेन एक सीरियस इशू है, लेकिन इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इंडिया के पास टैलेंटेड प्रोफेशनल्स का ट्रेजर है, और अगर हम उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट देंगे, तो ये देश की ग्रोथ का इंजन बन सकता है। आपका क्या सोचना है?
क्या आपको लगता है कि इंडियंस अपने स्किल टैलेंटेड को रिटेन कर पाएंगे? मुझे अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन चाय एंड चेंज। अपना चाय लेकर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने के लिए। तब तक टेक केयर एंड स्टे अवेयर।